जम्मू शहर की खूबसूरती को बढ़ाने को लेकर जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा इस समय पूरे जम्मू में अलग अलग जगह कई तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उन्हीं में से एक प्रोजेक्ट है अप्सरा रोड हाई स्ट्रीट प्रोजेक्ट और हम अभी उसी साइट पर पहुंचे हुए हैं। तकरीबन 1 साल होने को है इस प्रोजेक्ट को शुरू हुए। इस प्रोजेक्ट की अभी तक क्या प्रोग्रेस है, किस तरह के इस प्रोजेक्ट में सेलिएंट फीचर्स रहने वाले हैं और आम यहाँ के जो बिजनेस कम्युनिटी है उसकी क्या राय है इस प्रोजेक्ट को लेकर, आइए आपको दिखाते हैं इसकी ग्राउंड रिपोर्ट। अप्सरा रोड हाई स्ट्रीट प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य फरवरी 2022 में शुरू हुआ था और इसके पूरे कंप्लीशन के लिए 18 महीने का वक्त रखा गया है। हालांकि अभी तक 11 महीने बीत चुके हैं और काम अभी भी इसका चल रहा है और इस पूरे प्रोजेक्ट की टोटल लागत 51.53 करोड़ रखी गई है। और यहाँ तक बात करें इसकी और सेलिएंट फीचर्स की, इसमें कई तरह के सेलिएंट फीचर्स रखे गए हैं जिसमें स्ट्रीट लाइटिंग, पेडेस्ट्रियन लाइटिंग, फुटपाथ, पार्किंग, वाटर एटीएम, सीटिंग, अंडरग्राउंड यूटिलिटी डक्ट, रोड पार्किंग, स्कल्पचर, वाटर एंड सॉफ्टस्केप इत्यादि और कई तरह के यहाँ पर फीचर्स जो हैं यहाँ रखे जाएंगे। उसका पूरा प्रपोजल है यहाँ पर जो काम इस पे होना है। आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में और जानकारी दे दें, इस प्रोजेक्ट में कई इलाके शामिल किए जाएंगे जिसमें नानक नगर, शास्त्री नगर, रामपुरा, त्रिकुटा नगर और प्रीत नगर शामिल हैं। कुल मिलाकर 13.64 किलोमीटर रोड जो है कवर की जाएगी, जिनके साइड पर जो फुटपाथ हैं वो बनाए जाएंगे, वहाँ पर प्लांटेशन की जाएगी, स्ट्रीट लाइटिंग जो है वहाँ पे दी जाएगी। इस तरह का प्रपोजल ये रखा गया है। अप्सरा रोड मार्केट की अगर हम बात करें तो कमर्शियल एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट ये कमर्शियल हब है। यहाँ से बहुत ही ज़्यादा रेवेन्यू जो है सरकार को टैक्स के रूप में जाता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर लोगों का आना जाना होता है, यहाँ पर आकर लोग खरीदारी करते हैं। उसी को लेकर, इसकी खूबसूरती को बढ़ाने को लेकर ये एक बहुत ही बड़ा जो है स्टेप लिया गया है इसके सौंदर्यीकरण के लिए स्मार्ट सिटी द्वारा। अभी हम आपको दिखाएं कि जो इस हाई स्ट्रीट के कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़रूरी जो चीज़ इस्तेमाल हो रही है वो ये पत्थर है। ये एक ख़ास तरह का पत्थर है, इसे कोबल टाइल का कहते हैं। इसका प्रयोग इस पूरी स्ट्रीट को बनाने में, इस रास्ते को बनाने में किया जा रहा है और ये भी बताया जाता है कि इसकी विशेषता है कि 20 से 25 साल तक ये टाइल जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। और साथ ही हम आपको दिखाएं कि इस स्ट्रीट के साथ जो दोनों तरफ ड्रेन्स बनाई गई हैं, ये ड्रेन्स आप देख सकते हैं कि एक काफ़ी बड़ी ड्रेन है और उसको बाइफरकेट किया गया है। एक में ड्रेनेज का काम होगा जो वेस्ट पानी का होगा, दूसरी तरफ जो है वो यूटिलिटी के लिए होगा। यूटिलिटी से अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स होंगी वो सब अंडरग्राउंड की जाएंगी और पीएचई का जो वाटर सप्लाई है वो भी इसी के अंदर होगी और दूसरी जो टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड, फाइबर रिलेटेड जो वायर्स होंगी वो भी उसी ड्रेन में से जाएंगी, ताकि यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ बाहर बिल्कुल नहीं दिखेगी। यहाँ पर सब अंडरग्राउंड जो है ये सारी यूटिलिटी इसके यहाँ पे रखने की फैसिलिटी बनाई गई है। अप्सरा रोड मार्केट के दुकानदारों की अगर माने तो अभी तक सिर्फ 50% काम ही हो पाया है। जिस तरीके से 18 महीने की डेडलाइन रखी गई है उस तरह से अगर देखा जाए तो काम की गति बहुत ही स्लो है, बहुत ही धीमी गति से इस समय काम चल रहा है, जिस वजह से इनके कामकाज में, इनके बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। और पिछले 1 साल की अगर उन्होंने जो बताया कि 60% बिजनेस जो है उनका अफेक्टेड हुआ, यानी कि 60% बिजनेस बहुत ही कम हुआ है बाकी सालों के मुकाबले। और लगातार उन्होंने कंसर्न्ड अथॉरिटी से डिमांड की थी कि जल्द से जल्द वो इस रोड का कार्य पूरा करें ताकि उनका बिजनेस जो है वो सही तरीके से चल पड़े और ताकि यहाँ पर ग्राहकों का आना जाना फिर से लगा रहे, जिस वजह से जो है ये काम इनका काफ़ी अफेक्टेड हुआ है।
अप्सरा रोड हाई स्ट्रीट का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें अभी तक किस तरीके का यहाँ पर काम की गति है और इस काम को लेकर कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, यहाँ के जो शॉपकीपर्स हैं, कमर्शियल एक्टिविटी कितनी अफेक्टेड है या किस तरीके से इस पूरे प्रोजेक्ट को देखते हैं, इसी पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ अश्विनी खुल्लर जी हैं। ये कन्वीनर हैं अप्सरा रोड मार्केट जो एसोसिएशन है। थैंक यू सर आपका यहाँ आने का। मैं आपसे एक बात रूबरू करना चाहता हूँ कि प्रोजेक्ट तो जो भी बनेगा वो तो बाद की बात है, लेकिन एट प्रेजेंट हमारा सिनेरियो ये है कि जितने ट्रेडर्स हैं, जितने कॉरपोरेट हाउसेस हैं, ये सब सफ़र कर रहे हैं और बैडली सफ़र कर रहे हैं। काम जहाँ तक हुआ है, जो मुझे लग रहा है कि ये काम अभी 50% भी नहीं हुआ है। काम बहुत स्लो है। एक साल से इन्होंने रोड ही हमारा ब्लॉक कर रखा है, क्योंकि एटलीस्ट फुटफॉल मार्केट में टोटल ज़ीरो है और गाड़ियों का चलने का कोई रास्ता नहीं है। कई बार हमने रिक्वेस्ट भी किया कंसर्न अथॉरिटी से, इनके कॉन्ट्रैक्टर से, इनके जो सर्विस इंजीनियर्स हैं उनसे, कि सर एटलीस्ट हमें रोड दे दीजिएगा ताकि रोड में गाड़ियाँ चलना शुरू हो जाएं, लोग आ सकें, एटलीस्ट मार्केट में सर्वाइवल रहे। कितने कॉर्पोरेट हाउसेस हैं वो लोग एटलीस्ट इस पोजीशन पे आए, ब्रेक इवन में तो आ जाएं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं लग रहा है। आपने अभी देखा होगा, मैं आपसे माध्यम से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप भी हमारे बिहाफ पे रिक्वेस्ट करिएगा कंसर्न अथॉरिटीज़ से, स्मार्ट सिटी वालों से, चेयरमैन से, सबसे, कि काइंडली इसको एक्सपीडाइट करो, इसको तेज़ करिए ताकि एटलीस्ट हम इस लायक तो रहें कि बिज़नेस कर सकें थोड़ा सा। इतना क्या।